ओम शांति। 2-8-21 के मुरली के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न: देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर: उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का या कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद भी नहीं आएंगे। बाबा कहते कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे, दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आएगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी ही जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान दे रहे बाबा, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। बाबा कहते, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त भव, सेवाधारी भव। बाबा कहते, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करणहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाएं, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन: व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। बाबा कहते, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। परमात्मा मम्मा कहते हैं, इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए
हमें वर्षा देते हैं। यही टाइम है पुराना खाता ख़त्म कर नए जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। एक्टर का काम है एक्ट करने का, करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर जब वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है। अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए और क्या कह रहे हैं? बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ तकदीरवान। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, जहाँ स्वप्न में भी नहीं आ सकता। लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन आपकी तकदीर की लकीर कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों की तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है। और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। ओम शांति।